इलाकों से गुब्बारे बरामद किए गए हैं, जहां बारामूला और कुपवाड़ा में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जांच लगातार जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली कश्मीर के 2 अलग-अलग मकामात पर पाकिस्तानी गुब्बारे बरामद किए हैं, जो एलओसी के पास से बरामद किए गए हैं। इसके बाद बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। लगातार तलाशी मुहिम जारी है। इसी के साथ इलाके में सख्ती बढ़ाई गई है। इसी पर जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे गौहर जुड़ गए हैं। गौहर, पाकिस्तानी गुब्बारे बरामद किए गए हैं, इस हवाले से क्या कुछ डिटेल्स अब तक सामने आई हैं? बिल्कुल सुबह आपको पता चले कि नॉर्थ कश्मीर बारामूला का जो उड़ी इलाका है, उड़ी एलओसी, आज सुबह जब यहाँ पर लोग नींद से उठे तो यहाँ के लोकल्स ने यहाँ पर खादिन यार विलेज, एक गांव है जिसका नाम खादिन यार है, वो बारामूला के उड़ी एलओसी पे पड़ता है। तो वहाँ पर लोगों ने करीबन 10 के आसपास जो है एयर बैलून्स देखे, जो जिन पे पाकिस्तानी फ्लैग बने हुए थे। तो फिर उन्होंने जल्दी से सिक्योरिटी फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स को इतला किया। फिर उन बैलून्स को जो है अपनी तहवील में लिया सिक्योरिटी फोर्स ने। और फिलहाल जो है यहाँ पर जो है जांच जारी है, ये बैलून्स कहाँ से आए हैं, कैसे ये एलओसी क्रॉस करके आए हैं, उनको अपनी कस्टडी में लिया गया है। और फिलहाल पूरे इलाके को मास्के में लिया गया है, पूरे इलाके की सर्च ऑपरेशन चल रही है। और दूसरे इंसिडेंट में नॉर्थ कश्मीर में ही जो हंदवाड़ा का नौगाम सेक्टर है, वहाँ पर एलओसी पे भी वहाँ पर भी ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स पाए गए, बैलून्स पाए गए जिन पे पाकिस्तानी, वहाँ पर भी लोकल ने जब देखा तो उन्होंने सिक्योरिटी फोर्स को इतला किया। और सुबह जब जो 46 राष्ट्रीय राइफल्स की जो पेट्रोलिंग पार्टी है, तो वो सुबह रूटीन पेट्रोलिंग पे होती है, तो उन्होंने यहाँ पर लोकल ने उनको इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर कुछ बैलून्स पड़े हुए हैं जिन पे पाकिस्तानी फ्लैग बने हुए। तो फिर तुरंत वहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस भी पहुंच गई और यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स भी पहुंच गए, आर्मी के जवान पहुंच गए, उन बैलून्स को अपनी कस्टडी में लिया गया है फिलहाल। और कोई जानकारी नहीं, मगर फिलहाल सारे इलाके को मास्के में लिया गया है। उड़ी का जो इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल है, खादिन यार विलेज हो या हंदवाड़ा का नौशहरा सेक्टर हो, वहाँ पर पूरी तरीके से जंगल को खंगाला जा रहा है। तो पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन जा रही है, नाके पंच को सील कर दिया गया और ये जांच लगाई जा रही है कि 10 के करीब जो पाकिस्तानी बैलून से ये कहाँ से एलओसी क्रॉस करके आया। और फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। जी साहब। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ अगर मकामी लोगों की बात करें, आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी के कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और क्या कुछ एडवाइजरी उनके लिए जारी की गई है? हाँ, बिल्कुल। अगर बताते चले कि अगर ऐसे बैलून्स को 10 के करीब जो बैलून्स एलओसी क्रॉस करके किसी गांव में मिले हैं, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा पैनिक वाला मसला है। तो फिर वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच गई है, फिलहाल वहां पर जितने भी एग्जिट पॉइंट्स थे वो सील कर दिए गए हैं। वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद है, जेएंडके पुलिस मौजूद है। यहाँ पर जो जंगल के और रास्ते हैं वो फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। किसी भी लोकल्स को वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। फिलहाल घरों के अंदर बैठने की इजाजत दी गई है और लगातार जो सर्च ऑपरेशन है एलओसी के आसपास जो वो जारी है। ये बैलून्स कहाँ से आए, मगर जब से ये बैलून सुबह 10 करीबन ये 10 के करीब जो बैलून्स है जिन पर पाकिस्तानी फ्लैग बने हुए थे, ये खादिन यार उड़ी विलेज के गांव से मिले हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पैनिक वाला मामला है, लोग घबराए हुए। तो मगर फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पर लगी हुई है, इंडियन आर्मी भी लगी हुई है, सर्च ऑपरेशन जारी है और लोग घरों के अंदर है। जितने भी यहाँ पर जंगल के और एलओसी के और करीब रास्ते जाते हैं उनको फिलहाल बंद, वहां पर लोगों को जाने से मना किया गया है। और फिलहाल वहां पर माहौल शांत है, मगर लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जारी है। जी सर। बिल्कुल। और इसी के साथ क्रिसमस और नए साल का भी मौका है, इस हवाले से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? हेलो। वही गौहर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और इस बीच अगर न्यू ईयर की बात करें, नए साल के मौके पर क्रिसमस का भी मौका है, इस हवाले से क्या इंतजाम देखने को मिल रहा है? तमाम मकामात पर कितनी सख्ती बरती जा रही है? क्या इजाफी फोर्सेस को भी तैनात किया गया है? बिल्कुल। सब आपको बताते चले कि लगातार जो यहाँ पर अगर हम बात करें क्रिसमस की, या 25 को क्रिसमस मनाया जाता है, साथ ही अब मुकामों पे यहाँ पर जो सेलिब्रेशंस होती है, न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस होती है, तो उस हवाले से यहाँ पर जो टूरिज्म है बाहर का वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है। बाहर की रियासतों से यहाँ पर जो है बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर न्यू ईयर मनाने के लिए। आधे पहलगाम जाते हैं, सोनमर्ग जाते हैं, गुलमर्ग आते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से यहाँ पर चौकस है। तकरीबों की यहाँ पर जो इंतजाम है वो किए गए हैं। उस हवाले से अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो पुख्ता सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। लगातार जो जगह जगह पर जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर नाके लगा दिए गए हैं, जगह जगह सर्च किया जा रहा है।
हर एक गाड़ी को सर्च किया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी तकरीर इस साल जो है न्यू ईयर की वो गुलमर्ग में मनाई जा रही है। क्योंकि पिछले साल अगर हम बात करें तो गुलमर्ग जो न्यू ईयर की तकरीर थी वो कहीं न कहीं मुलतवी हुई थी, जिस हवाले से वहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का देहांत हुआ था। फिर वहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन जो है वो नहीं मनाई गई थी, मगर इस साल बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हर एक टूरिस्ट स्पॉट पे मनाया जा रहा है। तो लगातार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो लाइन ऑफ कंट्रोल, अगर गुलमर्ग साइड की बात करें तो वहाँ से भी लाइन ऑफ कंट्रोल नजदीक है, तो सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। हर एक चप्पे पे नजर लगे जा रहे हैं। जो गुलमर्ग का रास्ता है सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, द्रावी वाटरफॉल जो है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए, और हर एक जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर अच्छे पुख्ते इंतजाम किए गए। क्योंकि 2 दिन पहले जो यहाँ पर बर्फबारी भी हुई है, गुलमर्ग में भी बर्फबारी हुई है, सोनमर्ग में भी बर्फबारी हुई है, पहलगाम में भी बर्फबारी हुई है, तो उस हवाले से यहाँ पर टूरिज्म में कहीं न कहीं इजाफा हो रहा है। आज सुबह से भी यहाँ पर गुलमर्ग की ओर काफी रश था टूरिस्ट का। हर जगह की ओर जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर कश्मीर वादी पहुंच रहे हैं वो गुलमर्ग, पहलगाम या सोनमर्ग का रश की ओर रुक कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त बर्फबारी उनको देखने को मिलती है, खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो उस हवाले से लग रहा है कि 29 जो दिसंबर है, 29 दिसंबर को और एक वेट स्पेल यहाँ पर महकमे मौसमियात ने बताया है कि 29 दिसंबर और 31 दिसंबर तक लगातार जो है मौसम खराब रहेगा, हैवी बर्फबारी होने के चांसेस है। तो उस हवाले से टूरिज्म बढ़ेगा, और 31 दिसंबर की जो तकरीरें हैं वहाँ पर जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन वो हर एक टूरिस्ट स्पॉट पे मनाई जाएंगे, तो उस हवाले से काफी टूरिज्म में रश देखने को मिलेगा। तो उस हवाले से हर एक एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से चौकस है, सिक्योरिटी फोर्सेज चौकस है, किसी नाखुशगवार वाक़ा कोई पेश ना आए। तो लगातार जो है हर एक चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी के ध्यान रखे जा रहे हैं, और यहाँ पर जो भी लोकल या टूरिस्ट लोकल जो रुक कर रहे हैं या स्टेक होल्डर्स है उनकी यहाँ पर जांच करे जा रहे हैं। हालांकि अगर हम गुलमर्ग की बात करें, वहाँ पर जो भी स्टेक होल्डर्स है उनको एक सिक्योरिटी पास दिया गया है। हर एक के पास एक सिक्योरिटी पास है, किसी भी उस सिक्योरिटी के पास के बिना कोई भी गुलमर्ग में आप काम नहीं कर सकता है। वो सिक्योरिटी पास ऑलमोस्ट सब जो स्टेक होल्डर्स है उन्होंने बना लिया है वेरिफिकेशन के थ्रू। तो लगातार जो है सिक्योरिटी के इंतजाम वो बढ़ाए जा रहे हैं। तो इस हवाले से अब लग रहा है कि यहाँ पर इस साल बहुत अच्छी तकरीरें होंगे और टूरिज्म भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। जी सर। ठीक है गौहर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।